हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चाणक्य कोचिंग सेंटर। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। क्लास 12th में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th में चैप्टर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर 10 के हमने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ। ये नेक्स्ट टॉपिक है पांचवी रिपोर्ट। पांचवी रिपोर्ट के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ इसी के बारे में पढ़ेंगे, पांचवी रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, कहते हैं पांचवी रिपोर्ट क्या है। तो जब दक्कन दंगा हुआ था ना, तो उसी के आसपास एक रिपोर्ट पेश की गई थी 1813 में। ब्रिटिश संसद में इस रिपोर्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी के दो प्रशासन और क्रियाकलापों के ऊपर क्या किया गया था, वर्णन किया गया था। ठीक है, कि भाई वहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार है, और ब्रिटिश सरकार की जो वहाँ पे भेजी गई ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो कैसे प्रशासनिक व्यवस्था कर रही है और क्या क्या वहाँ पे कार्य कर रही है, उसके ऊपर क्या किया गया था, ये पांचवी रिपोर्ट का लाया गया था। बोला गया था कि इसको 1002 पेजों में क्या किया गया था, इतने पेजों में इसको वर्णन किया था। इस रिपोर्ट में बात करें तो देखा गया था कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या प्रशासन की गलतियां हैं, उन सबको देखा गया था। पहला बोला गया था जमींदारों और रैयतों, जो किसान होते जमींदार और जो रैयत किसान थे, उन सब की अर्जियों को मिलाया गया था रिपोर्ट में। अलग अलग जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट देखी गई थी। राजस्व विवरणों से संबंधित सांख्यिकी को दर्शाया गया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है इसमें, कि जो जमींदार और किसान हैं, इन पे कैसी अत्याचार हुई थी, क्या क्या हुआ था, इसकी जो अर्जियां थी, जो रिपोर्ट में दर्ज किया गया था, उन सब को इस रिपोर्ट में पेश किया गया था। साथ ही साथ बोला गया था कि अलग अलग जिलों के कलेक्टर जितने भी उन्होंने रिपोर्ट तैयार किया था, उनके ऊपर बात की गई। टैक्स को लेकर, टैक्स से संबंधित जितनी भी बातें, उनको देखा गया। अधिकारियों द्वारा बंगाल पर जो कब्जा किया गया था, बंगाल पे कैसे उन्होंने प्रशासन किया था, उस पर देखा गया। मद्रास के राजस्व, मद्रास में जो टैक्स की व्यवस्था थी, उसके पर बात किया गया था। और साथ ही साथ न्यायिक प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, वहाँ पे जो लोगों द्वारा न्यायिक प्रशासनिक के द्वारा जो भी टिप्पणी लिखी गई थी, उन सबको भी क्या किया गया था, शामिल किया गया था इस रिपोर्ट में। कहता है पांचवी रिपोर्ट को लाने से पहले यहाँ पे ये चेक किया गया था कि ये रिपोर्ट जो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है, वो कब से खराब होने लगी। आपको मैं बता दूं कि अंग्रेज जो थे वो 1606 से ही क्या कर गए थे, इंडिया में एंट्री कर गए थे। अपनी कंपनी को लेकर आए थे कि हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे ये लोग क्या हो गए, बस गए। और बसने के बाद इन्होंने क्या गलती किया, इन्होंने यहाँ पे अपना प्रशासन शुरू कर दिया, अपना इंडिया को क्या बना दिया, औपनिवेशिक बना दिया। वहाँ पे गुलाम बना दिया इंडिया को, और इंडिया को क्या कब्जा में लेके और अपना राजपाट शुरू कर दिए। ये स्टार्ट कब से हुआ, पहले कंपनी में ट्रेड कर रही थी, लेकिन प्लासी का युद्ध जो हुआ 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, उसके बाद से कंपनी ने क्या किया, अपना यहाँ पे प्रशासन स्थापित कर लिया। ठीक है, सत्ता स्थापित कर लिया। कहते हैं तभी से इंग्लैंड में उसके क्रियाकलापों में पर क्या करने लगे, बारीकी से नज़र रखने लगे। ब्रिटेन में ऐसे बहुत से व्यापारिक समूह थे, ठीक है, जो कंपनियों के भारत और चीन के साथ व्यापारिक अधिकार का विरोध कर रहे थे। ठीक है, कंपनी क्या कर रही थी, जो भी कंपनियां व्यापारिक, जो भी यहाँ पे कंपनी व्यापार कर रही थी, और जैसे ही व्यापार करते करते सत्ता में आ गई थी, उसका क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। अब देख सकते हैं 1757 से ये सत्ता का क्या हो गया था, शुरू हो गया था सत्ता शासन। लेकिन 1813 में क्या हुई थी, ये रिपोर्ट आई थी। कौन सी, पांचवी रिपोर्ट। ये पांचवी रिपोर्ट हर 10 साल बाद आती है। ठीक है, तो 1813 में जब आई थी, तो इस पर ज़्यादा अंदर तक घुस के बात की गई थी, और इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई थी, बदलाव हुई थी। कहता उनकी मांग थी कि उस फरमान को रद्द किया जाए जिसके अंतर्गत कंपनी को एक अधिकार दिया गया है, मतलब कंपनी को एक अधिकार दिया गया है जिसमें कंपनी सत्ता चलाने का काम कर रही है, उस फरमान को क्या किया जाए, रद्द किया जाए। ठीक है, तो ये चीन और भारत की क्या थी, मांग थी। कई राजनीतिक समूह का कहना था कि बंगाल में मिली विजय का फायदा केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्या मिल रहा है, और किसी को नहीं मिल रहा है। ठीक है, संपूर्ण ब्रिटिश राष्ट्र को नहीं मिल रहा है। मतलब कहता है कि सिर्फ जो बंगाल पर जो विजय मिली है, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे फायदा हो रहा है, ना कि पूरे ब्रिटेन को हो रहा है, ब्रिटिश भारत राष्ट्र को हो रहा है। ठीक है, कहते हैं ब्रिटिश के जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कुशासन व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था थी, उस विषय में क्या किया गया था, सूचनाओं पर एक
बैठक बुलाई गई थी, ठीक है, संसद की, और उसमें बहुत गर्मा-गर्मी क्या हुई थी, बहस हुई थी। और उस बहस के बाद बोला गया था कि कंपनी के जो अधिकारी हैं, उनके भ्रष्ट आचरण के ऊपर क्या किया गया था, बात की गई थी कि कंपनी के लोग जो कैसे लोभ और लालच कर रहे हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात की गई थी। और इन सब को वहाँ के ब्रिटेन के समाचार पत्र में खूब उछाला गया था, ठीक है, 5वीं रिपोर्ट के तहत। 5वीं रिपोर्ट आने के गुण क्या-क्या हैं, तो वो देख लीजिए। कहता है 5वीं रिपोर्ट आने के बाद क्या हुआ यहाँ पे, कहता है यह एक उपलब्ध कराया था क्या, साक्ष्य बहुमूल्य के रूप में। 18th सेंचुरी की बात करें, 18th सेंचुरी के अंतिम दशक में ग्रामीण बंगाल में क्या हुआ था, जिस पैमाने पर जमींदार लोग अपनी ज़मीन को खोते जा रहे थे, ठीक है? वहाँ पे बंगाल में जिस पैमाने पर क्या थे, जो बंगाली थे, वो अपनी ज़मीन को खोते जा रहे थे, ठीक है? उसके बारे में भी बढ़-चढ़कर इस पे क्या किया गया था, बात किया गया था। और ज़मींदारों के द्वारा नए-नए हथकंडे अपनाकर कैसे अपनी ज़मीन बचा लेते थे, उन सब पे भी बात किया गया था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो 5वीं रिपोर्ट में ये भी बात किया गया था कि ज़मींदार के साथ-साथ सबकी ज़मीन क्या करी जा रही थी, छीनी जा रही थी। ज़मींदार की भी ज़मीन छीन ली गई थी, ठीक है? किसानों की ज़मीन छीन ली गई थी, किसानों को परेशान किया गया था, और साथ ही साथ आपको पता है पहाड़ी लोगों को परेशान किया गया था, संथालियों को परेशान किया गया था, सब एक चीज़ के लिए, टैक्स के लिए। तो इन सब पे उसमें क्या हुई थी, 5वीं रिपोर्ट में बात हुई थी। और यही है हमारा 5वीं रिपोर्ट। 5वीं रिपोर्ट का आने का रीज़न एक ही रीज़न है कि जो वहाँ के लोग हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में काम कर रही है, कैसे गलत तरीके से इंडिया में क्या कर रही है, वर्क कर रही है, उसी पे कड़ी नज़र रखने के लिए ये यहाँ पे 5वीं रिपोर्ट को पेश किया गया था। ठीक है, इतना ही है 5वीं रिपोर्ट के बारे में। अगर कुछ इसमें नहीं समझ में आया तो बताइएगा, ठीक है? बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? उसमें क्या पढ़ेंगे, संताल विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे और पहाड़ी विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, धन्यवाद।